हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग के एमएड सेमेस्टर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। सेशन था आपका 25-27 का। एग्जाम आपका 2026 में कंडक्ट करा लिया गया है अप्रैल के मंथ में। पहला परीक्षा 13 को और ये दूसरा परीक्षा जो है 14 को था, 15 को था। 14 को तो 14 अप्रैल को तो बी आर अम्बेडकर साहब की जयंती थी। पेपर नंबर ये आपका 2 है। हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ एजुकेशन का ये पेपर है। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं विनोबा भावे एमएड सेमेस्टर 1 के, सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 99 रुपीज़ में अवेलेबल करा दी जाएगी। दूसरी बात, 299 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। यहाँ से देखिए, जो PYQ जो है आपको 299 के सजेशन में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देखें, उससे पहले मैं आपको बता दूं, सजेशन तैयार करने के लिए हम लोग पिछले 10 साल के PYQ को जो है स्कैन करते हैं। वैसे सवाल जो बार बार रिपीट हो रहे हैं उनको ऐड किया जाता है। दूसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है, लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को हम लोग फॉलो करते हैं। तीसरी बात, आपका सिलेबस क्या है, सिलेबस में कौन से टॉपिक हैं, और वैसे टॉपिक जो एग्जाम के लिए बहुत ही फेवरेबल हैं उनको यहाँ पर ऐड किया जाता है। चौथी और आखिरी बात, मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने BEd MAd कर रखा और पिछले 2-3 सालों से अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में सजेशन देने का मैं काम कर रहा हूं और काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहां से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर लें। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए, हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन पेपर को हम लोग देख लेते हैं। पेपर थोड़ा ब्लर है, सॉरी फॉर दैट। मैं क्या कहूँ, जिन्होंने भी पेपर भेजा है ये बहुत बड़ी बात है। पूजा किस्कू जी ने जो है ये पेपर भेजा है एंड वी आर रियली थैंकफुल टू हर कि उन्होंने पेपर भेजा अच्छे से। जो भी भेजा है काम तो चल रहा है ना। किस्कू ये होगा ना स्पेलिंग, ठीक है, कोई बात नहीं, हिंदी में लिख देता हूँ। हिंदी में जो है मुझे किसको लिखना बहुत अच्छे से आता है, ठीक है। पूजा किसको जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने पेपर सेंड किया। अब यहाँ से देख लीजिए, 2025-27 का ये क्वेश्चन पेपर है, फुल मार्क्स है 80 का। और यहाँ से आप देख पाओगे 3 घंटे का वक्त मिला था और आप जो है 80 नंबर आप ओवरऑल ला सकते थे। पेपर का नाम आपको यहाँ से देखिए दिख जाएगा, हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल साइंस ऑफ एजुकेशन, पेपर नंबर 2। चलिए, यहाँ से आप देख पाओगे सेक्शन ए MCQ ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल हैं कितने, 10, और हर एक सही जवाब के लिए आपको 2-2 नंबर रिवॉर्ड के तौर पर मिलेगा। अब देखिए पहला सवाल यहाँ पे आपको देखिए दिखेगा, एक सेकेंड। पहला सवाल देखिए क्या है, सोशल स्टार्फिगेशन इन एजुकेशन रेफर्स टू, शिक्षा में सामाजिक स्तरीकरण का तात्पर्य क्या है। देखिए, समाज का जो डिवीजन है, सोशल डिवीजन है हायरार्की के तौर पर, वो माना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएगा। डिवीजन वेस्ट ऑन सोशल हायरार्की, शिक्षा में जो सामाजिक स्तरीकरण है वो आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, ये विभाजन आपको सामाजिक पदानुक्रम में देखने को मिलेगा। अगला सवाल है, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी मीन्स, यानी कि शैक्षिक अवसर का क्या मतलब है। शिक्षा लीजिए, लर्निंग करिए, यही तो इसका मतलब है। इसका मतलब है कि आपको जो है इक्वल एक्सेस और सक्सेस मिल पाए, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 2 क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। दोनों जो है इन्होंने सही किया है। आगे बढ़िए, तीसरा सवाल, रूरल अर्बन एजुकेशन गैप इज ड्यू टू, यानी कि जो ग्रामीण शहरी शिक्षा व्यवस्था है दोनों में अंतर होने की मुख्य वजह क्या है। तो देखिए, जो शहर में स्कूल है वहाँ पे बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है, बिजली वहाँ पे मिलेगी, इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से मिल रही है, बच्चा जो है क्या कर रहा है वहाँ पर, कंप्यूटर सीख पा रहा है, रिसोर्सेस वहाँ ज़्यादा अच्छा है। सीधी सीधी बात यह है कि रिसोर्स वहाँ पे ज़्यादा है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, संसाधनों की असमानता, यानी कि गाँव में जो है टॉयलेट वगैरह नहीं है, चार दीवारी यानी कि बाउंड्री जो है, बाउंड्री वॉल नहीं घेरा गया है, तो ये सब सुविधा जो है शहर में बहुत आसानी से मिल जाती है, यही जो है शहर गांव में नहीं मिल पाती। ऑप्शन 3 आपका सही होगा। अगला सवाल, एम ऑफ डेमोक्रेटिक एजुकेशन, लोकतांत्रिक शिक्षा का क्या उद्देश्य है भाई। लोकतांत्रिक शिक्षा का उद्देश्य मतलब क्या है कि हमारा देश किस तरह से आगे बढ़े और लोगों में जो नागरिक हैं यहाँ के वो अवेयर हो पाए, लोग क्या हो पाए, अवेयर हो पाए। ये सबसे बड़ी बात है शिक्षा ग्रहण करने का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो आप, व्यक्ति और समाज का विकास हो। बिल्कुल, देखिए, व्यक्ति और समाज बढ़ेगा, देश और आपका राज्य या फिर जो जिला है वह खुद ब खुद बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका जो है 3 सही हो जाएगा। राज का कंट्रोल नहीं चाहिए, डेमोक्रेसी में किसी का कंट्रोल नहीं होना चाहिए। अब अगला सवाल देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म एम्फेसाइजेज, एकात्मक मानववाद बल देता है, किस पे बल देता है भाई, एकात्मक मनोवाद। तो देखिए, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि कल्चरल रूट पे, ये जो है कल्चरल रूट और सेल्फ रिलाइजेशन, यानी कि सांस्कृतिक जड़ें और स्वावलंबन पे जो है सबसे ज़्यादा काम करता है। वेस्टर्नाइजेशन पे, यानी कि पाश्चात्यकरण, यानी कि जो विदेशी कल्चर है वो हम लोग फॉलो नहीं करते हैं। इंडस्ट्रियल ग्रोथ को ये जो है बढ़ावा नहीं देता है, रिवोल्यूशन को बढ़ावा नहीं देता है।
अगला सवाल क्वेश्चन नंबर एफ, कोठारी कमीशन 1964 से 62 से 64 वाला जो कमीशन था कोठारी आयोग, उसने जो है ट्राई लैंग्वेज फार्मूला वगैरह दिया है, उसी के बारे में बात हो रही है। पूछा गया कि कोठारी कमीशन कब जो है इस्टेब्लिश हुआ, स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो देखिए सॉरी 64-66 इसका है, सॉरी मैं थोड़ा फ्लो में बह गया। ऑप्शन नंबर आपका 2 जो है सही हो जाएगा। 1964 से 66 में ये काम हुआ था। अब नई तालीम कॉन्सेप्ट की अवधारणा गांधी जी ने दी थी। आंसर क्या हो जाएगा, गांधी जी ने जो है नई तालीम के बारे में बात की थी, जहाँ पे जो है बच्चे और स्किलफुल हो पाए, ये गांधी जी ने बात कही थी। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है, सर्व शिक्षा अभियान SSA वाज लॉन्च्ड इन, यानी कि सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष जो है प्रारंभ हुआ था, 2001 में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। पेंसिल पे एक तरफ लड़का और एक तरफ लड़की बैठती है और सब पढ़ें सब बढ़ें, इसका नारा था, लोगो था, बहुत अच्छे से मुझे याद है। और आपने भी लोगो देख ही रखा होगा तो आपको भी याद है। अगला सवाल है, मार्क्सिज्म व्यूज एजुकेशन एज, मार्क्सवाद शिक्षा को किस रूप में देखता है। तो देखिए मार्क्सवाद का कहना है कि ये जो क्लास कॉन्फ्लिक्ट है ये जो है आपको एजुकेशन में देखने को मिलेगा, यानी कि वर्ग संघर्ष का जो है ये माध्यम है। अगर बच्चा पढ़ लेता है अच्छे से तो वो अपने लिए, अपने अधिकारों के लिए सजग हो जाता है। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही होगा। अब अगला सवाल है देखिए, एमिल दुर्खिम कंसीडर्ड एजुकेशन एज, एमिल दुर्खिम ने जो है शिक्षा को क्या माना है। अब देखिए ये स्टेटमेंट है, अगर आपको ये आ रहा है तो आ रहा है, नहीं आ रहा है तो फिर आप इसे बना ही नहीं पाओगे। ये क्या है, सोशलाइजेशन का एक प्रोसेस है, दुर्खिम साहब का ये मानना था। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सेक्शन बी की। शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर हैं, 4 सवालों का जवाब लिखिए और 5 के 20 नंबर आपको यहां से मिलेगा। सवाल नंबर 2, हाईलाइट द मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ द ट्रेडिशनल इंडियन एजुकेशन सिस्टम, भारतीय पारंपरिक शिक्षा प्रणाली की विशेषताओं और सीमाओं पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस द रोल ऑफ एजुकेशन इन रिमूविंग सोशल स्ट्राटिफिकेशन इन इंडिया, भारत में सामाजिक स्तरीकरण को दूर करने में शिक्षा की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज एंड एक्सप्लेन द बैरियर्स टू इक्वल एक्सेस इन इंडिया, शैक्षिक अवसर की परिभाषा दीजिए, भारत में समान शिक्षा तक पहुंच बनाने वाली बाधाओं को स्पष्ट कीजिए। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द फीचर ऑफ अ डेमोक्रेटिक एजुकेशन, लोकतांत्रिक शिक्षा की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। अब 6वां सवाल देखिए क्या है, ब्रीफली डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन एजुकेशन, शिक्षा में वैश्वीकरण की संकल्पना को संक्षेप में समझाएं। 7वां सवाल, इवैल्यूएट द रोल ऑफ एजुकेशन एज अ टूल ऑफ अ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया, भारत में सामाजिक परिवर्तन के साधन के रूप में शिक्षा की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। अब बात करेंगे सेक्शन सी की। सवाल देखिए क्या पूछा गया है, 4 सवालों का जवाब दीजिए, लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आंसर हैं और 15 चौके 60 नंबर मिलेगा, यानी कि 15 4 आर 60 स्कोर कर सकते हो। पहला सवाल देखिए क्या है आपके सामने, critically examine the historical development of the Indian education system in social, political and economic context, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक संदर्भ में भारतीय शिक्षा प्रणाली के ऐतिहासिक विकास का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9, एनालाइज हाउ एजुकेशन कैन बी एक्ट एज अ टूल फॉर नेशनल इंटीग्रेशन एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, शिक्षा किस प्रकार राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय समझ का माध्यम बन सकती है, स्पष्ट करके बताएं। क्वेश्चन नंबर 10, डिस्कस द कॉजेज एंड सॉल्यूशन ऑफ एजुकेशनल बैकवर्डनेस अमंग वुमेन एंड माइनॉरिटीज इन इंडिया, भारत में महिलाओं और अल्पसंख्यकों के शैक्षिक पिछड़ेपन के कारण और समाधानों पर जो है चर्चा कीजिए। क्रिटिकली इवैल्यूएट द रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इन इंडिया, भारत में शिक्षा और आर्थिक असमानता के संबंध में समालोचनात्मक जो है मूल्यांकन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, डिस्क्राइब द मेन फीचर्स, करिकुलम एंड टीचिंग मेथड ऑफ अ डेमोक्रेटिक एजुकेशन, लोकतांत्रिक शिक्षा का मुख्य विशेषताओं, पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियों का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या बोला गया, व्हाट इज इंट्रीगल ह्यूमनिज्म, डिस्कस इट्स रेलिवेंट इन द इंडियन एजुकेशन सिस्टम, एकात्म मानववाद क्या है, भारतीय शिक्षा प्रणाली में इसकी प्रासंगिकता पर चर्चा कीजिए। तो ये था आपका पेपर एमएड सेमेस्टर 1 का। बिनोद भावे का अगर आपको पिछले 5 साल का PYQ चाहिए तो ये आपको 99 में, अगर आपको सजेशन चाहिए तो ये आपको 299 में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।